क्लास 6 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 6 का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आप देख चुके हैं मेरे चैनल के ऊपर। उसकी वीडियोस आप सेपरेट प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। तो जैसे जैसे पेपर आपके नज़दीक आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे जो है क्लास 6 की वीडियो में तो कमेंट्स नहीं कर सकते, वो यूट्यूब की पॉलिसी है। अदरवाइज़ मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो आप मुख्तलिफ वीडियोज़ के ऊपर चैनल पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। फेसबुक पे बच्चों के मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, और बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर वीडियोस तो हमने देख रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से कोई वीडियोस होनी चाहिए चैनल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, जिसमें बच्चे जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके फिर आगे क्वेश्चन जो कि ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे वीक स्टूडेंट के लिए, जो चाहते हैं कि पेपर से कुछ दिन पहले ही हम वो सवाल करें और कम से कम 60-70% मार्क्स ले लें। अदरवाइज़ जो अच्छे स्टूडेंट हैं, A+ ग्रेड लेने वाले, उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो याद कर लें और उनकी पेपर की तैयारी जो अच्छे तरीके से हो जाए। तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे जो डोमेन नंबर 1 है, नंबर्स एंड ऑपरेशन, जिसमें आगे 5 सब डोमेन है, फिर इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। फैक्टर एंड मल्टीपल्स, इंटीजर्स, लॉज ऑफ इंटीजर, रेट, रेशियो एंड परसेंटेज एंड सेट्स, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो पास पेपर वगैरह में आते रहे हैं, उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताऊंगा कि आपने इनको कैसे फिर सॉल्व करना है। तो चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए कि इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। तो फैक्टर लिखने के लिए आपको कोई भी नंबर आ सकता है, ये नंबर है, इनके अलावा भी कोई नंबर आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो थोड़े बड़े नंबर हैं इनको आपने तैयार करना है फैक्टर निकालने के लिए। मल्टीपल वाला तो बहुत आसान है, तो फैक्टर के लिए आप 3 क्वेश्चन ये वाले कर लें, और ये वाले जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में 2-2, 3-3 नंबर के, जिनमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनका आपने आंसर करना है। तो ये 3 क्वेश्चन और ये 3 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो है वो लाजमी करें आप एक्सरसाइज 1.1 में से। फिर चलते हैं 1.2। 1.2 में फैक्टर ट्री मेथड आ जाता है, लेकिन इसके थोड़े से चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनको देखें कि राइट ऑल द फॉलोइंग एक्सपेंडेड इनटू इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लाजमी आएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और आपने फाइंड प्राइम फैक्टर फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने फैक्टर फाइंड करना है, फिर इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो आप ये 3 पार्ट इसके लाजमी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो चुके। फैक्टर ट्री मेथड से निकालना है, फिर उनको इंडेक्स में करना है, तो इसके 2 पार्ट ही कर लें, वो काफ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन तो एक्टिविटी बेस है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसके भी एक पार्ट ये वाला कर लें ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लगना है। ये इंडेक्स नोटेशन में लिखा हुआ है, आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके चलना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 है, LCM और HCF का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आपने LCM और HCF फाइंड करना सीखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये 10वीं क्लास के बच्चे भी मेरे पास पढ़ते हैं, उनको भी LCM और HCF लेना नहीं आता, ख़ास तौर पे LCM। तो एक एक सवाल तो हर सूरत करें आप, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2-2 सवाल करें, कि इनके HCF फाइंड करने के लिए, LCM फाइंड करने के लिए 2-2 पार्ट इनके लाजमी करें, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको कॉन्सेप्ट आता है HCF बाय डिवीजन मेथड और HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर HCF फाइंड करने के लिए वर्ड स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन हैं, इनको क्वेश्चन को भी ज़रूर करें। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, इन दोनों की स्टेटमेंट बड़ी हैं। ठीक है, ये वाला 7 क्वेश्चन कर लें कि अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है LCM का टॉपिक। LCM भी एक्सरसाइज 1.4 है, इस पर भी एक डिवीजन मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इसके भी 2-2 पार्ट आप लाजमी करें, ख़ासतौर पर जिनमें 3-3 जो है वो नंबर दिए गए हैं, वो वाला तो लाजमी करें आप। फिर अगेन आगे वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में से भी जो ये वाला क्वेश्चन देख ना, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट ने LCM फाइंड करना, हाईएस्ट होगा तो वो HCF होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ये कर लें, फ्रॉग वाला, ये 2 क्वेश्चन इसमें करें। इसमें हिंट होता है, बच्चे समझ जाते हैं कि ये इसमें हमने क्या फाइंड करना है। ठीक है, HCF फाइंड करना है। अगर स्मॉलेस्ट या इसका जिक्र आ रहा है लोएस्ट का तो LCM होगा, अगर ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट आ रहा है तो उसका HCF फाइंड करना है। अब HCF और LCM का रिलेशनशिप क्या है आपस में, तो ये भी ज़रूरी है। इन दोनों का रिलेशन क्या है,
तो उसके लिए आप पहले रहने दें, दूसरा तीसरा चौथा इनमें से क्वेश्चन कर लें, उस क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, एक क्वेश्चन कर लें, काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट 1.6 है, 1.6 में आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर इन द फॉलोइंग। ठीक है, इनका स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर फाइंड जो है फाइंड करिए, जो नेगेटिव नंबर है इनका स्क्वायर फाइंड करने जो है उसकी प्रैक्टिस कर लें। रिव्यू एक्सरसाइज आती है, रिव्यू एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी, ये बहुत इसलिए होती है कि आप ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि आपके पेपर की तैयारी किस हद तक हुई है। और ब्रिलियंट स्टूडेंट तो लाजमी रिव्यू एक्सरसाइज को करें, वो कंप्लीट सॉल्व करें, उससे उनकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बेसिकली बड़े काम की चीज़ है रिव्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट अगली डोमेन है इंटीजर्स। इंटीजर्स में एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जिसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके जवाब देने हैं। तो इसको तैयार कर लें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट की तैयारी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, इसको इसलिए तैयार कर लें। अदरवाइज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं उसको प्रेफर करूँगा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये वाली 2.2, इस एक्सरसाइज को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि इनको लाजमी करें कि अरेंज कैसे करना है, असेंडिंग आर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो इसमें से एक एक पार्ट जो है वो लाजमी करें आप। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला और अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ वाला भी एक करें, ये भी एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। तो 2.2 इस एक्सरसाइज में, इस डोमेन में ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन आगे रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है, इसको लाजमी करना है, चाहे वो वीक स्टूडेंट है चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, उनके लिए ज़रूरी है। समरी भी कर लें, समरी में से भी मोस्टली टीचर जो एमसीक्यूज़ आपके लिए तैयार करते हैं, समरी लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट है लॉज ऑफ इंटीजर्स। लॉज ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट हमने ले लिया है, अब इनके लॉज हैं, मुख्तलिफ लॉज हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन के, सबके लॉज हैं। नंबर लाइन पे कैसे करना है, इसकी वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। तो यूज़ नंबर लाइन टू सिंपलीफाई द फॉलोइंग, जैसे नंबर लाइन का इस्तेमाल करना, जो 3 वाले हैं ना, 3 है वो करें, उनकी प्रैक्टिस करें। फिर डिफरेंस फाइंड करना है, तो जो थोड़े बड़े नंबर हैं उनको कर लेते हैं। ठीक हो गया। फिर आपने ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 3 बल्कि ये चारों वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये तो मैं तो पेपर बनाऊँ तो मैं तो इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पेपर में डालता हूँ। ठीक है, ये वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करें और एग्जांपल्स वगैरह भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज 3.2, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का कॉन्सेप्ट, यहाँ डिवीजन का, उसके बाद मुख्तलिफ लॉज हैं वो दिए गए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी नंबर लाइन पे करना है, हाँ जी, एक एक नंबर लाइन पे कर लें, एक यहाँ से कर लें, एक यहाँ से कर लें। डिवीजन वाला भी जो है ये इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन करें जिनमें 0 0 जो है ना वो दिया गया है, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन लाजमी करें। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको एमसीक्यूज टाइप जो हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। और कम्यूटेटिव लॉ फाइंड वेरीफाई करना या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बल्कि सबसे जो मेन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको वेरीफाई करें आप। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके 2 क्वेश्चन जो है वो लाजमी आप सॉल्व करें। अगले पेज पे है जी, अगले पेज पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसके, वो हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो A+ ग्रेड लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी करें। वीक स्टूडेंट को थोड़ा मसला होता है, वो घबरा जाते हैं इन क्वेश्चन से, तो देख लें, अगर कर सकते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं कर सकते तो तब भी खैर है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को रिवाइज लाजमी करें। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.3, ये तो वीक स्टूडेंट के लिए हो सकता है थोड़ी मुश्किल भी हो, लेकिन इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 2-3 लाजमी आएंगे, वर्ड स्टेटमेंट वाले भी और इसमें भी। तो इसमें क्वेश्चन जो बार वाला क्वेश्चन है उसको ज़रा देखें, लाजमी करें। इधर एक बार है, एक यहाँ पे आपको बार नज़र आ रहा है, ये बार वाले क्वेश्चन जो है वो लाजमी करने हैं एक एक। ठीक है, और एक एक और कर लें। ठीक है, एक एक बार वाला और एक एक 2 कर लें, रिवाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में भी बार वाला क्वेश्चन एक आपको नज़र आ रहा है, एक ये कर लें, एक ये कर लें। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कर लें, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आपने तैयारी इसकी अच्छे से करनी है। नेक्स्ट आपको दिए गए हैं ये क्वेश्चन है वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अगेन मैं रिकमेंड करूंगा A+ ग्रेड लेने वाले बच्चे तो लाजमी करें ये वाले क्वेश्चन। जो वीक स्टूडेंट है वो कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ उनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि किसी और टॉपिक पे टाइम ज़्यादा लगा लें ताकि उसमें आप निकाल सकें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है इसकी, वो जो है वो तो करनी ही करनी है दोनों स्टूडेंट को, चाहे वीक है, चाहे मीडियम है, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, वो तो लाजमी इस एक्सरसाइज को करें। इसकी वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, क्लास 6 की टोटल मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, रिव्यू एक्सरसाइज की भी की हुई हैं, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। समरी से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट अगली डोमेन नंबर 4 है रेट, रेशो एंड परसेंटेज। ठीक है, ये वाला भी टॉपिक देखते हैं।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीखने हैं, रेट क्या है, रेशो क्या है, फिर परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, ये टॉपिक तो करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले 4.1 के ऊपर आ जाते हैं। 4.1 में जो रेशो की फॉर्म में लिखना है एमसीक्यूज़ में आएगा, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ की हद तक ये एक्सरसाइज करनी है। ये वाले क्वेश्चन जो है ये पेपर 2 में जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। इनको एक दफ़ा 5वें छठे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। तो बाकी 4.2 पे चलते हैं। 4.2 में भी वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही हैं, 4.2 के इधर भी हैं और नेक्स्ट भी हैं। तो ये आप अगले पेज पे चलते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक हो गया। इसमें ये वाला क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, इसमें 2 बातें पूछी हैं तो ये भी कर लें। चौथा, पाँचवा, छठा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 4.3 ये एक्सरसाइज है जी, बिल्कुल ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये परसेंटेज है। ठीक है, द फॉलोइंग सिंप्लाइड फॉर्म में लिखना है इस परसेंटेज को, एमसीक्यूज़ में आता है, इसको सॉल्व करना है। ये पेपर 2 में आपसे पूछा जाएगा, जो जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन या ERQs होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि वीक स्टूडेंट इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं A+ ग्रेड वाले वो तो लाजमी करें, जैसे कि इस तरह क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको किया करना है आपने। ठीक है, 9वां 10वां हो गया। उसके बाद अगले पेज पे भी बिल्कुल हैं ये क्वेश्चन। अभी अगले पेज पे देखें तो 17वां और ये 14वां और 15वां छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें डिस्कस्ड हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा। 4.4 है टाइम्स के बारे में कि इस टाइम को इस टाइम में कन्वर्ट करना है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के तहत इस एक्सरसाइज को करें। बाकी पेपर 2 में इसके चांसेस थोड़े कम हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी 4.5, ये भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। तो एक एक कन्वर्जन का क्वेश्चन तो लाजमी करें आप, कि आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी फिर ये क्वेश्चन है चौथा, पाँचवा, छठा क्वेश्चन, ये वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लाजमी करें आप। फिर अगेन रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। रिव्यू एक्सरसाइज अपने कंप्लीट सॉल्व करनी है। A+ ग्रेड वाले वीक स्टूडेंट भी कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ टीचर यहीं से उठाते हैं, वो क्वेश्चन भी यहीं से उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनको स्किप कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आखिरी जो सब डोमेन है चैप्टर नंबर 1 की, वो सेट। जैसे कि ये पहला टॉपिक होता था, अभी ये 5वें नंबर पे चला गया है। तो सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सेट नोटेशन क्या है, ये यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इसमें टेबुलर फॉर्म से डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, उनको एक दफ़ा कर लीजिएगा। बाकी ये एमसीक्यूज़ की हद तक क्या है कि 7 बिलोंग्स टू P है या नहीं, P में ये मौजूद है कि नहीं, तो ये आप देख लीजिएगा। एमसीक्यूज़ के तहत के लिए आसी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। बाकी 5.2 देखें तो इसमें सेट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, ये सारे जो हैं इसमें हैं। तो ये आपने करनी है ज़रूर। ठीक है, इस तरह के छठा, सातवां, आठवां, 9वां ये क्वेश्चन ज़रूरी हैं। बाकी ये सिंबल जो हैं अप्लाई करनी है, किस में कौन सी सिंबल लगती है, ये ज़रूरी है, इनको लाजमी जो है वो कीजिएगा। और नेक्स्ट आखिरी वेन डायग्राम का टॉपिक है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं आप, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट डिटेल वीडियो बनाई हुई हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ, उसको देखिए। अगर समझ नहीं आती तो ये एक सवाल लाजमी इसका आएगा, वेन डायग्राम का भी आपसे पूछा जाएगा ज़रूर, क्योंकि ये टॉपिक एक ही एक्सरसाइज है, तो देख लीजिएगा। इसमें चौथा क्वेश्चन तो लाजमी करें आप, और पहला भी करें। ठीक है, पहला और चौथा कर लें। और रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, तो रिव्यू एक्सरसाइज इसकी सॉल्व की हुई है, मैंने इसकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वहाँ से भी इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो डोमेन नंबर 1 आपकी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन नंबर 2 अलजबरा शुरू होता है। तो डोमेन नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 5 उसकी सब डोमेन है, यानी 5 यूनिट बन जाते हैं, वो बारी बारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तैयारी के हवाले से आपके थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमने तैयार करने हैं, पेपर में आते हैं। बाकी कुछ दिनों बाद मैं इसके पेपर्स भी अपलोड करता जाऊँगा साथ साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो किसी वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।